वाह बड़ी माँ, आपने तो मेरी परेशानी हल कर दी। जैसे कि आपने कहा कि ये भूत कुछ भी करवा सकते हैं, हाँ को ना में बदल सकते हैं, किसी के मन को वश में कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तय रहा, आप सबको बताएंगे कि मुझ पर भूत का साया है और वही साये की वजह से मैं ये सब हरकतें कर रही हूँ। समझ गई? साया हूँ मैं, साया, और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, नहीं छोड़ूंगी। देव, देव, बरखा के सर पर किसी भूत का साया है। साया? हाँ? इस मौके का फायदा उठा कान्हा। ताऊ, अब आप सवाल पूछना बंद करें और चलकर देखिए कि बरखा के खेल में आगे क्या हो रहा है। मैं जा रही हूँ देव, आपकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत और गुस्सा है, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने जो अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है, उस पर विश्वास ना करने का तो सवाल ही नहीं उठता। सही कह रहे हैं आप, आंखों देखी हाल पर विश्वास तो होगा ही, पर फिर क्यों मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। बड़ी माँ ने जब मुझे बताया कि मैंने ये सब हरकतें की है, तो मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने ये सब किया है। मैं चली जाऊंगी। मुझे लगता है कि कोई मुझसे कुछ करना चाहता है। बरखा, पद्मा, देखा, मैंने कहा था ना, इसके ऊपर किसी का साया है। जीजी, बरखा, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे जाना ही होगा। मैं नहीं रह सकती। बरखा नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकती। देखा ना, इसे होश नहीं है, ये क्या कह रही है, क्या कर रही है। इसी हालत में हम इसे नहीं जाने दे सकते। देव, इसे रोक लो। देव, बरखा, बरखा नहीं, रुक जाओ। देव रोको, बरखा, बरखा, देव रोक ना। रुक जाओ बरखा। बरखा, बरखा, देव रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अपने कमरे में चल के आराम करो। चलो। हाय राम, सासू माँ, आप तो बेचारी राधिका को भूत भूत बोले जा रही थी, असली भूत तो ये बरखा निकली। देव, प्लीज बैठिए ना मेरे साथ, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मुझ पर वो साया नहीं। आप जाकर आराम कीजिए, मैं यहाँ हूँ बरखा के पास। नहीं नहीं राधिका, तुम मत रुको मेरे पास, कहीं फिर से मैंने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की तो। हाँ राधिका, बरखा, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं हो सकता। अपना ख्याल रखना, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। तू मेरा सामान पैक करने आई थी ना, मैं तो जा रही थी, पर देव ने अपने कंधे का सहारा देकर मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया, ऊपर से तुम्हें मेरा ख्याल रखने के लिए बोलकर गया। शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, देव ने अपनी राधिका को अपना ख्याल रखने के लिए कहा है। कई बार हमें खबर नहीं होती है, पर हमें कोई देख रहा होता है, इसलिए सावधान रहने में ही भलाई है। बेवकूफ कहेगी। इतना तो उसे भी दिख रहा है कि देव की जिंदगी में मैंने अपनी जगह फिर से बना ली है। सबकी नजरों में जो मेरा नाम खराब हुआ था, अब सुधर गया है। अब मैं इत्मीनान से इस नकली राधिका को निकालने के बारे में सोच सकती हूँ।